Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। I welcome you all to the amazing platform of JK Boss Foundation Classes। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, आप लोगों के लिए आ चुके हैं, आप लोगों के लिए दैट इज द सीरीज ऑफ केमिस्ट्री। और इस सीरीज में हम क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है वो हमने स्टार्ट किया है। और आज हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। कल जिस तरीके का हमने सीखा, कल हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। यानी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर पे क्या असर पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज का मतलब है बेटा यहाँ पे कि थोड़ा सा रिपीट करेंगे, टेम्परेचर चेंज का मतलब है बेटा यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया एंड अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड स्टेट क्या कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो सकती है गैस में। नंबर सेकंड, अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो दैट मीन्स कि क्या गैसेस वापस कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड वापस कन्वर्ट हो सकते हैं गैस में। ये सारी पूरी डिटेल हमने कल के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ आज हमारा जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बोला है कि अगर हमने किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, हाँ, तो दैट मीन्स अगर इनका रिवर्स करना है हमें दो पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहला पैरामीटर क्या है बेटा, दैट मीन्स कि हमें चेंज टेम्परेचर में लानी है, और अगर हमने टेम्परेचर में चेंज लाई तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ। देन बेटा तो नेक्स्ट पैरामीटर जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या, अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, चाहे प्रेशर चेंज का यहाँ पे मतलब है बेटा अगर हमने प्रेशर को, अगर हमने यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे प्रेशर को क्या किया है बेटा, अगर हमने प्रेशर को यहाँ पे चेंज किया है, चेंज मीन्स अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है या अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज किया। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, क्या स्टेट ऑफ मैटर पे कोई असर पड़ता है? क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है या इसकी रिवर्स प्रोसेस हो सकती है? मीन्स क्या गैसेस कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड में या लिक्विड कन्वर्ट हो सकते हैं सॉलिड में? इसी का इफेक्ट आज हमें बेटा समझना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे आइदर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, जब हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा, अप्लाई, प्रेशर अप्लाई करेंगे। यानी हमने अभी प्रेशर को इंक्रीज कर, अभी हमने प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर। तो हमें देखना है कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या सॉलिड पे कोई असर पड़ेगा, क्या लिक्विड पे कोई असर पड़ेगा, क्या गैसेस पे कोई असर पड़ेगा। डन बेटा। तो हमें पता है कि सॉलिड्स जो है, अगर हम बात करेंगे किनकी बेटा, सॉलिड्स की बात करें, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड्स की बात करेंगे। सॉलिड्स जो है इनके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती। नंबर वन, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो होता है ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर होता है। नंबर सेकंड, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो होती है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। डन बेटा। दैट मीन्स कि प्रेशर अप्लाई करने से हमारा यहाँ पे मतलब है क्या सॉलिड्स कंप्रेस हो सकते हैं, क्या सॉलिड्स यहाँ पे कंप्रेस हो सकते हैं, क्या सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं? नहीं बे। जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़े वहां पे मैंने आप लोगों को सिखाया कि सॉलिड्स फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। ये देख लो बेटा, ये कोई सॉलिड है यहाँ पे, और सॉलिड के अंदर जब हम पार्टिकल का अरेंजमेंट देखते हैं ये एक दूसरे
दूसरे के करीब होते हैं बेटा, कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, इनमें नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है। दैट मीन्स इनको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जब हम इनको फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स कि सॉलिड्स पे इफेक्ट जो प्रेशर का इफेक्ट होता है, किसका इफेक्ट बेटा? प्रेशर का इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके ऊपर कोई प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं काम करेगा, बिकॉज इनके अंदर ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है। हाँ, प्रेशर उस पे काम करेगा, उस स्टेट ऑफ मैटर पे काम करेगा जिसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस। तो सॉलिड्स में जब हम देखते हैं, इनमें नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कंपैक्टली पैक्ड होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब हम इनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये तो कंप्रेस ही नहीं होंगे। जब ये कंप्रेस ही नहीं होंगे, अगर हमने प्रेशर को और बढ़ा दिया ऊपर, हम फिर भी प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे, इंक्रीज किया हमने प्रेशर को, एक टाइम आएगा ये सॉलिड सब्सटेंस जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मगर कंप्रेस नहीं। और जब ये कंप्रेस ही नहीं होगा, दैट मीन्स कि सॉलिड अपनी स्टेट ऑफ मैटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉलिड अपनी स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं करता है, बिकॉज इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। इनके अंदर बेटा कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी मींस व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। हाँ, कुछ सॉलिड्स ऐसे, फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट होता है डायरेक्टली इनटू द गैस। ये कन्वर्ट होता है किसमें बेटा? डायरेक्टली इनटू द गैस। मगर कब होता है? when we decrease the pressure, यानी इससे हमें पता चला कि सॉलिड्स में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स कि सॉलिड में स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा। जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज ड्राई आइस, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जब हम काम करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। दैट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज इन प्रेशर से एक स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कंक्लूजन अगर हम देखेंगे, दैट मीन्स बाय द इंक्रीज इन प्रेशर सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते, नो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, हाँ, व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर, अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, एक एग्जांपल है दैट इज ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में। कन्वर्ट किस में होगा? गैस में कन्वर्ट होगा बेटा। दैट मीन्स डिक्रीज प्रेशर करने से ड्राई जो ये सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। दैट मीन्स डिक्रीज प्रेशर करने से क्या होता है? सॉलिड ये जो ड्राई आइस है ये कन्वर्ट होगा गैस में बाय द हेल्प ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर। डन बेटा, ये इफेक्ट था चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट किसका था? चेंज, जब हमने प्रेशर को चेंज कर दिया। आइए बेटा हम समझेंगे कि इसमें क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आओ सुनो बेटा, द लिखा क्या है? द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाय अल्टरिंग द प्रेशर। यहाँ पे अल्टरिंग का मतलब है बेटा जब हमने प्रेशर को चेंज कर दिया। मगर ये तो हमने समझ आया कि सॉलिड्स में अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे, सॉलिड्स में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, देयर विल बी नो चेंज। अगर डिक्रीज करेंगे तो चेंज हो सकती। एग्जांपल ड्राई आइस है बेटा। इंक्रीजिंग प्रेशर कैन टर्न गैसेस, अभी इस पे अभी नहीं पहुंचे हम, गैसेस इनटू लिक्विड्स। हाँ, एग्जांपल देख लो सॉलिड्स की बेटा। सॉलिड लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस कैन टर्न इनटू गैसेस व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड। जब हमने प्रेशर को डिक्रीज, प्रेशर हम उस स्टेट ऑफ मैटर पे लगा सकते हैं बेटा जिस स्टेट ऑफ मैटर दो चीजें होंगी। नंबर 1, एक तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए,
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए, और नंबर सेकंड इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। जब ये दो फैक्टर्स आएंगे दैट मीन्स अरेंजमेंट पार्टिकल्स का कुछ इस तरीका का होना चाहिए, लाइक दिस। जब हम इसके ऊपर प्रेशर करेंगे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, जिससे ये स्पेस कम लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी दिखाएंगे, और ये स्टेट ऑफ मैटर नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। डन बेटा। दैट मीन्स ये दो चीजें हमें याद रख, जिस स्टेट ऑफ मैटर में ये दो चीजें हैं, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर, यानी बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग। समझ आई मेरी बात? अगर हम यही चीज अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? अगर हम यही चीज अप्लाई करेंगे, सॉलिड्स हमारा हो गया, अगर हम यही चीज अप्लाई करेंगे लिक्विड्स, अगर हम यही चीज अप्लाई करेंगे बेटा लिक्विड्स के ऊपर, तो दैट मीन्स हमें पता है लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती सॉलिड से कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती, थोड़ी सी, उतनी भी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है सॉलिड से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है अगर हम कंपेयर करेंगे किससे? सॉलिड। मगर उतना भी नहीं होता, पार्टिकल्स उतने भी दूर नहीं होंगे कि क्या हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते। दैट मीन्स कि लिक्विड के ऊपर भी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, यानी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, देयर विल बी नो कंप्रेसिबिलिटी, और जब लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि लिक्विड भी कन्वर्ट सॉलिड में नहीं हो सकते। प्रेशर चेंज करने से भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स कि पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस ही नहीं है जितना हम उसको कंप्रेस कर सकते। दैट मीन्स लिक्विड भी चेंज नहीं, लिक्विड में भी चेंज नहीं है, लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो सकता है। डन। नेक्स्ट स्टेट में अगर ये इफेक्ट ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ये इफेक्ट देखने को हमें मिलता है किन में बेटा? ये इफेक्ट देखने को मिलता है हमें गैसेस में। क्यों? ये दो प्रॉपर्टीज हमने याद रखी। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में ये देख लो बेटा, गैसेस में क्या होता है? गैसेस में सबसे पहले गैसेस की प्रॉपर्टी, सबसे पहले इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत वीक, फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी वीक होता है। नंबर सेकंड, गैसेस के अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, लाइक दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इनका ऐसा होता है, गैसेस का अरेंजमेंट ऐसा होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है, सॉरी ऐसे होता है इनका अरेंजमेंट, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे। जब हम इस गैस के ऊपर, ये गैस है, गैसियस स्टेट, जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दोनों चीजें चेंज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगा और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे पहले चेंज होगा। जब हम इसके ऊपर पिस्टन लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये पार्टिकल इसके नजदीक आएगा, ये पार्टिकल इसके नजदीक आएगा, ये पार्टिकल इसके नजदीक आएगा, ये इसके नजदीक आएगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरीका का आएगा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग द प्रेशर को अप्लाई करने से अरेंजमेंट इस तरीका का आएगा, एक दूसरे के नजदीक आएंगे पार्टिकल्स। डन बेटा। दैट मीन्स कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो गई। जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो गई और पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए, एक टाइम आएगा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा इनके ऊपर। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब बढ़ गया है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम हो गई। दैट मीन्स इस स्टेज प्रेशर अप्लाई करने से गैस जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, और होगा किसमें बेटा? लिक्विड। कन्वर्ट किस में होगा बेटा? डन। समझ आई मेरी बात? दैट मीन्स कि दो चीजें हमने याद रखी, वो स्टेट ऑफ मैटर नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, और नंबर सेकंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लार्ज। जब फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस घट जाएगी, पार्टिकल्स नजदीक आएंगे। जब अरेंजमेंट पार्टिकल्स का इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाएगा तो अब हम इसको गैस नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे लिक्विड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किन में? गैसेस में, जो हम यूज करते हैं इन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो गैसेस को हम फिर सिलेंडर्स में भरते हैं। कैसे? इंपॉर्टेंट, डे टू डे लाइफ में हम ये एग्जांपल करते हैं। गैसेस को सिलेंडर्स में हम भरते हैं। कैसे? जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, गैस पार्टिकल्स के ऊपर, तो गैस जो है उनके पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं, तो हम गैस को भर सकते हैं सिलेंडर्स। डन बेटा। दैट मीन्स कि अगर हमने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना, स्टेट ऑफ
मैटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर तभी चेंज होगी जब उसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे ये दोनों पैरामीटर चेंज होंगे और अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का आएगा। दैट मीन्स कि गैस स्टेट कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। और डेली एग्जांपल जो है, डेली रूटीन पे जो एग्जांपल हम यूटिलाइज करते हैं, हाँ, दैट इज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हम इसको यूटिलाइज। तो हमने अभी तक जो सीखा, सॉलिड्स में इंक्रीज प्रेशर करने से कोई चेंज नहीं आती है। हाँ, एग्जांपल डिक्रीज करने से, अभी मैंने जो बोला ड्राई आइस। लिक्विड्स में भी उतनी कोई खास चेंज नहीं आती है बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उतना नहीं है जितना हम उसको नेक्स्ट स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं, वो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ को बेटा किस में, गैसेस में देखते हैं। हाँ, और एग्जांपल है दैट इज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जब हम गैसेस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर चेंज। डन बेटा, तो आ जाओ। हाँ, ये देख लो बेटा, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर। एंड दूसरा पैरामीटर इस गैसेस में भी, दूसरा पैरामीटर, एक तो प्रेशर अप्लाई करना है, दूसरा इनके अंदर टेम्परेचर को कम करना है। क्यों? अगर टेम्परेचर कम नहीं करें, पार्टिकल्स फिर भी एक दूसरे से दूर रहेंगे बिकॉज उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी और आ जाएगी, पार्टिकल्स तब भी दूर रहेंगे एक दूसरे से। तो ये जरूरी करना है हमें, अगर हमें लिक्विफिकेशन गैसेस में करनी। एक तो हमने प्रेशर को इंक्रीज करना है, दूसरा जो है दूसरा पैरामीटर दैट इज हमें टेम्परेचर को कम करना। जब हमने टेम्परेचर को कम किया, हाँ, वहां से प्रेशर को इंक्रीज किया, दैट मीन्स गैसेस को हमने लिक्विफाई करेंगे। किसमें? इसको हम लिक्विफाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें? लिक्विड्स। डन बेटा, एग्जाम ये देखो, बाय अप्लाइंग द प्रेशर गैस पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू रिमेन क्लोज टुगेदर एंड इंक्रीजिंग देयर अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्मिंग ए लिक्विड। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, उससे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होगा, जो कि हाँ, अरेंजमेंट किन का होता है? जो अरेंजमेंट होता है लिक्विड्स का। तो गैसेस कन्वर्ट फिर लिक्विड्स में। मगर पैरामीटर क्या है? एक तो प्रेशर इंक्रीज करना है, दूसरा टेम्परेचर डिक्रीज करना है। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, नीचे से टेम्परेचर भी देते हैं, दैट मीन्स पार्टिकल्स के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी और आ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है क्योंकि हम नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। डन बेटा, इसलिए ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इस पैरामीटर के साथ साथ टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना है, तब जाके काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, दैट मीन्स कि वहां पे गैस कन्वर्ट हो जाएगा। किस स्टेट में बेटा? गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। दैट इज नोन एज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हाँ, the process is called the liquefaction, which is achieved by applying the pressure and lowering the temperature. ये important है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में दो चीजें, एक तो प्रेशर को इंक्रीज करना है, दूसरा टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तब जाके हम गैसेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया गैस can be liquefied by applying high pressure and cooling it and cools it down and cooling it down या cools it डाउन। ये है एग्जाम्पल है अमोनिया गैस। यानी और कोई भी गैस जो हम सिलेंडर्स में भरते हैं, उनमें हम प्रोसेस यूज कौन सी करते हैं? दैट इज द प्रेशर यूज करते हैं और टेम्परेचर को डाउन करते हैं और लिक्विफाई करते हैं और फिर गैसेस को सिलेंडर्स में भरते हैं। दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने देखा मोटे मोटे अल्फाजों में सॉलिड पे उतना कोई असर नहीं पड़ता है एक्सेप्ट ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, लिक्विड्स पे भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इसका प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है गैसियस स्टेट पे, क्योंकि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना मीन्स इंटरपार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होती है और वो कंप्रेस हो सकते हैं, और कंप्रेस होने के बाद वो लिक्विफाई होते हैं और लिक्विड स्टेट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज द इवापोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इवापोरेशन क्या है और उसके क्या फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स से इवापोरेशन जो है इफेक्ट होती है। या तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज या तो रेट ऑफ इवापोरेशन। डन बेटा, इवापोरेशन सो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। व्हाट इज इवापोरेशन?
Evaporation is the process where the liquid turns into vapor state. Vapor state, even below it is boiling point. Even below it is boiling point is known as evaporation. ये देख लो, evaporation क्या है? जब एक लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होगी किस स्टेट में? वेपर्स में कन्वर्ट। बट एक चीज हमें ध्यान रखना है, बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे इवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? वेपर। डन बेटा। हाँ, तो एट हायर टेम्परेचर्स सम पार्टिकल्स एट द सरफेस with higher kinetic energy overcomes the attraction of other particles and become the vapors। देखो इसमें फंडा क्या होता है? एवापोरेशन में होता है, एवापोरेशन में क्या होता है ये हम सीख। एवापोरेशन, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, आराम से समझना, मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया है? लिक्विड डाल दिया है, और लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके के हैं। ये है लिक्विड के पार्टिकल। डन बेटा। ये है इसके सर, ऊपर वाली सर। अब देख लो क्या, लिक्विड के पार्टिकल्स जो है ये एक ही जगह पे नहीं होते, बिकॉज थोड़ी सी इनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, थोड़ी सी। और ये क्या करते रहते हैं एक काम। कौन सी काम करते रहते हैं? ये काम करते रहते हैं। ये तो एक वाइब्रेट करते हैं, और दूसरा चीज ये क्या काम करते हैं? ये अपनी जगह भी चेंज करते हैं, चेंजेस इट्स प्लेस। दैट मीन्स ये मूव करते हैं इधर उधर। डन हो गए दो चीजें बेटा। और जब ये मूव करते हैं दैट मीन्स इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा। और मूव जब ये करते हैं, ये देख लो, ये पार्टिकल जब मूव करता है ये इधर पहुंच जाता है। इस पाथ में जब ये यहां से यहां तक जाता है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करता है। जब ये बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करता है, इसके अंदर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी हो, ये क्या करता है? कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन जब ये करता है, कोलिजन में क्या काम करता है? कोलिजन में ये अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी दूसरा पार्टिकल एब्जॉर्ब, इसी तरह हर एक पार्टिकल मूवमेंट दिखाता है, मोशन दिखाता है। और इनके अंदर एक टाइम ऐसा, इनके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी डेवलप, मगर हर एक पार्टिकल के अंदर नहीं, कुछ पार्टिकल्स के अंदर कोलिजन्स की वजह से, मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। और वो पार्टिकल्स क्या काम करते हैं? वो बोलते हैं इन पार्टिकल्स को नाउ वी आर एनर्जी। अगर वो पार्टिकल्स ये, फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ, ये पार्टिकल्स बोलते हैं इन पार्टिकल्स को नाउ वी आर एनर्जेटिक। ये एनर्जी कहां से आ गई बेटा? इनके अंदर एनर्जी इनके अंदर आ गई बिकॉज ऑफ मूवमेंट, बिकॉज ऑफ कोलिजन। डन बेटा। समझना हमें ऑपरेशन ध्यान। दैट मीन्स कि ये पार्टिकल्स बन जाते हैं एनर्जी, और ये कंटिन्यूअसली मूव करते। और ये क्या काम करते हैं? ये नीचे से आते हैं और बैठ जाते हैं ऊपर टॉप सरफेस। ये एग्जांपल अगर हम अपने क्लासरूम में भी डिस्कस करेंगे, जो बच्चा काबिल होता है वो हमेशा, या एनर्जेटिक होता है, वो हमेशा प्रेफर करता है कि मैं आगे बैठूं टीचर के सामने, ताकि मैं टीचर के साथ कोरिलेट करूं, जल्दी से समझ जाऊं। डन। तो ये पार्टिकल्स जब इन पार्टिकल्स के कोलिजन्स की वजह इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है, हायर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बेटा, हायर काइनेटिक एनर्जी। तो हायर काइनेटिक एनर्जी जब इनके अंदर आ जाती, ये इन पार्टिकल्स को बोलते हैं अब हम रुकने वाले नहीं है। तो ये पार्टिकल्स ही बोल देते हैं इनको, अब अच्छा जाओ, जो मर्जी करना है तो करो, आप लोग तो एनर्जेटिक हो, हम आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या, ये पार्टिकल्स काम करते हैं बेटा, ये आ जाते हैं ऊपर और पहुंच जाते हैं सरफेस पे। कहां पहुंच जाते हैं बेटा? सरफेस पे पहुंच जाते हैं। ये देखो सरफेस पे पहुंच गए। नाउ इन पार्टिकल्स के अंदर क्या है बेटा? हायर काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये सरफेस पे पहुंच गए, अब देखो ये पार्टिकल्स जो है इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी, मगर इनके जितनी नहीं है, इनके अंदर भी थोड़ी सी काइनेटिक। अब देख लो क्या, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ लिक्विड्स में एक और चीज, लिक्विड्स में पार्टिकल्स उतने भी दूर दूर नहीं होते हैं। हम बोलेंगे कि लिक्विड्स जो है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, वो भी तो नहीं है ना, उतने भी दूर दूर नहीं है। अब देख लो, अगर मिसाल के तौर पर ये पार्टिकल इधर है, हाँ, इसके इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स हैं ये उनके साथ बाउंड भी तो होगा ना विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो बीच में जो पार्टिकल है या ये वाला पार्टिकल है, इसको देख लो, हर एक साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है रोकने के लिए। लग रहा है नहीं लग रहा है? वेरी गुड, लग रहा है। हाँ,
लग रहा है। अगर अब इसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, इसको अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लानी। हाँ, अब देख लो दो चीजें, एक पार्टिकल ले लो जो सरफेस पे एक पार्टिकल ले लो जो यहाँ लिक्विड के अंदर पार्टिकल। अब मुझे बोलो दोनों पार्टिकल्स में से किसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? ऑब्वियसली सी बात है बेटा, जो कि ये वाले पार्टिकल सेंटर में है इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, बिकॉज इसके इर्द गिर्द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि बाउंड इसको करते हैं विद द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको छोड़ने वाले नहीं है, इनको नहीं आराम आहिस्ता से छोड़। अब अगर हम बात करेंगे सरफेस वाले, ये देखो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है बेटा, इनको सिर्फ एक ही तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये देख लो नीचे वाले साइड में, इनको सिर्फ नीचे वाले साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये देख लो ये वाला पार्टिकल इसको खींचता है, ये वाला ये। अब मुझे बोलो भाई, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन में ज्यादा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो पार्टिकल्स को बाउंड कर, वो ये वाले पार्टिकल्स है जो बाउंडेड है हर साइड, ये भागने वाले नहीं है। अब सरफेस वाले पार्टिकल जो है इनके अंदर अगर थोड़ी सी और एनर्जी आ गई तो ये भाग, डन बेटा, तो ये भाग जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम, क्योंकि नीचे से इनको कोल्यूजन की वजह से हीट तो मिल ही रही है ना, हीट तो रिलीज होती रही है, हीट तो कंटिन्यूअसली रिलीज हो रही है, तो ये हीट यही पार्टिकल्स एब्जॉर्ब जो करते हैं जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं एक टाइम इनके अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है, ये इन पार्टिकल्स को बोलते हैं टाटा। क्या बोलते हैं बेटा? टाटा बाय बाय। ये पार्टिकल्स भाग जाते इसलिए। मगर ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं बेटा? सरफेस वाले पार्टिकल। और जब ये पार्टिकल्स यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई है, ये पार्टिकल्स यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स यहाँ से भाग गए बेटा, इसी प्रोसेस को तो इवापोरेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इवापोरेशन बोलते हैं। डन बेटा। तो पार्टिकल्स जो है ये अपनी जगह से सरफेस से छोड़ के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ना हो। अब ये लिक्विड जो है ये भी रुकने वाला नहीं है। अब सरफेस पे जो क्या हो गया, सरफेस वैकेट हो गई। सरफेस क्या हो गई बेटा? वैकेट हो गई। ये देख लो, क्योंकि सरफेस वाला पार्टिकल जो है वो क्या हो गया, उसको सरफेस वाले पार्टिकल्स जो है वो वहां से भाग गए। नाउ देख लो अब क्या होगा, अब सरफेस फ्री है। अब इन पार्टिकल्स में कोल्यूजन की वजह से एनर्जी तो आ गई ना बेटा, इनके अंदर भी एनर्जी। अब इनके अंदर जो पार्टिकल जिसके अंदर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई, वो आ जाएंगे सरफेस, वो आ जाएंगे सरफेस पे। क्या आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। और सेम रूल यहाँ पे भी अब क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो है इनके अंदर भी हायर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और ये कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करते रहते हैं हीट एनर्जी भी, और जो कोल्यूजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर आ जाती है वो भी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है ये पार्टिकल्स भी इधर से भाग जाते हैं। तो दैट मीन्स ये पार्टिकल्स भागते हैं तो नेक्स्ट आते हैं, ये पार्टिकल्स भाग जाते हैं तो नेक्स्ट आते हैं। दैट मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रहती है जब तक ना ये पूरा का पूरा लिक्विड इस कंटेनर से इवापोरेट हो जाएगा, तब तक ये प्रोसेसली भाग। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर का, वेपोराइजेशन का कोई जिक्र हमने नहीं किया, यानी बॉइलिंग का कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे इवापोरेशन जो है ये किसी भी टेम्परेचर बिलो इट इज बॉइलिंग, बिलो इट इज। और ये एनर्जी इन पार्टिकल्स के अंदर कहां से आती? इट इज बिकॉज ऑफ द कोल्यूजन। एंड कोल्यूजन किससे होते हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ये पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, और कोई पार्टिकल कोल्यूजन की वजह से एनर्जी गेन करते हैं, उसके अंदर हायर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और जब हायर काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आ जाती है वो अपनी जगह को टाटा बाय बाय करते हैं और निकल जाते हैं उस जगह से। दैट मीन्स वो जगह वैकेट होती है और नेक्स्ट जो पार्टिकल्स है वो उस जगह पे आ जाते हैं। और जब वो उस जगह पे आ जाती है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, चलती रहती है। जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है एक टाइम ऐसा आता है, हाँ, पूरा का पूरा लिक्विड एवापोरेट हो जाता है। पूरा का पूरा लिक्विड क्या है बेटा? एवापोरेट हो जाता है। तो फंडा अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो एक्सप्लेनेशन है यही है, ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स बेटा? सरफेस पार्टिकल्स। सरफेस पार्टिकल्स के अंदर जो हायर काइनेटिक एनर्जी आती है ड्यू टू कोल्यूजन, दैट मीन्स ये पार्टिकल्स वैकेट करते हैं जगह, तो है इवापोरेशन। इसीलिए हम इवापोरेशन को बोलते हैं इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, बिकॉज ये सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये हायर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, यही अपनी जगह छोड़ देते हैं
और एवापोरेशन करते, और इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बॉइलिंग पॉइंट या और कुछ नहीं है। हाँ, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। नाउ देख लो बेटा, एट हायर टेम्परेचर सम पार्टिकल्स एट द सरफेस विद हायर काइनेटिक एनर्जी overcomes the attraction of other particles, यानी overcomes the force of attraction of other particles, because ये जो सरफेस वाले पार्टिकल सिर्फ नीचे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंधे हुए हैं, और मीन्स कि इनको आसान है, अगर इनको थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और मिल गई, ये इस बाउंड जिसके साथ ये बाउंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और वो भाग जाते हैं अदर पार्टिकल्स and becomes vapors and becomes done beta. This process where the liquid changes to vapors at any temperature below its boiling point is called as evaporation. इसको बोलते हैं बेटा मीन्स की अगर हम घर में किसी भी चाहे गिलास हो या कोई और बाउल हो, कोई जार हो जिसके अंदर हम पानी को रखते, तो कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर की कोई जिक्र नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो वहां से गायब भी होता है। या किसी घड़े में पानी होता है, किसी घड़े में पानी होता है, कुछ टाइम के बाद वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन। तो बेटा आप लोगों को समझ आ गया इवापोरेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इवापोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना, बिकॉज सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी जगह कोई और पार्टिकल्स ले लेते हैं कंटिन्यूअसली तब तक होता रहता है जब तक इवापोरेट ये पूरा लिक्विड इस जार से या कंटेनर से या गिलास से पूरा इवापोरेट हो जाए, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहे। डन बेटा, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है इवापोरेशन जो है किन फैक्टर्स पे इफेक्ट, यानी इफेक्ट का मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन। दो ही चीजें होंगी रेट ऑफ इवापोरेशन, या तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगी या तो रेट ऑफ इवापोरेशन। अब कौन सा फैक्टर है जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो, जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो कुछ फैक्टर्स हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो, जिसे क्या होता है बेटा, रेट ऑफ इवापोरेशन। नंबर फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके बेटा देख लो इधर, मैंने अभी बोला आप लोगों को अगर हम बात करेंगे इवापोरेशन की, इसमें बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग का कोई असर नहीं है, बट टेम्परेचर का असर। अगर हम देखेंगे अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो इवापोरेशन भी जल्दी होगी, हम बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हम डेली लाइफ में डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। दैट इज कि हम जब कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद हम कपड़ों को वहां पे टांग देते हैं जहां पे सनलाइट बहुत ब्राइट हो, जहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा, शेड में नहीं डालते। क्यों? बिकॉज जितना टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन, और हमारे कपड़े जो है जल्दी से सूख जाते। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस with the increase in the temperature. On increasing the temperature, more number of particles gets enough kinetic energy to go into the vapor. अभी मैंने बोला कि इवापोरेशन जो है ये कैसे होती है, ये होती है जब सरफेस पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। अगर हम इसको यहीं से टेम्परेचर देते हैं, दैट मीन्स कि इसके लिए एडिशनल फायदा है, इसको ऑटोमेटिकली हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है। दैट मीन्स ये आराम से काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं ये पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं, और जल्दी से क्या काम करते हैं, जल्दी से एवापोरेट होते हैं और जल्दी से अपनी जगह वैकेट कर देते हैं। दैट मीन्स कि इवापोरेशन। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे rate of evaporation increases by the increase in temperature. Conclusion बेटा, rate of evaporation increases by the increase in temperature, because temperature की वजह से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जल्दी से आ जाती है और वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, और बेटा टेम्परेचर की वजह से इवापोरेशन की रेट इंक्रीज होती है। ये डायरेक्टली डन बेटा। आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज एन इंक्रीज इन द सरफेस। अगर हम सरफेस एरिया को
इंक्रीज। अभी मैंने लुक एट दिस, मेरे पास लिक्विड है और मैंने इस लिक्विड को एक गिलास में भर, 1 लीटर लिक्विड है, मैंने इस लिक्विड को भर दिया है गिलास में। क्या भर दिया है बेटा? गिलास में भर। और इसी 1 लीटर लिक्विड को मैंने किसी बड़े जार में भर, लाइक दिस, इस टाइप का कुछ, और मैंने इसमें भर दिया है यही 1 लीटर लिक्विड। डन बेटा। और तीसरा, अगर मैं इससे ज्यादा किसी और कंटेनर में मैं डालूं, लाइक दिस टब लाइक, तो मुझे बोलो रेट ऑफ इवापोरेशन कहां पे? रेट ऑफ इवापोरेशन वहां पे ज्यादा होगा बेटा जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा हो। जहां पे क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया ज्यादा। क्यों? बहुत सारे पार्टिकल्स जो है, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो क्या है, वो उनके अंदर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखो यहाँ इनके अंदर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस पे ज्यादा पार्ट, और जितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होती है उतने ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। दैट मींस इस वाले में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन, इससे कम इसमें होगी और सबसे कम इस वाले में। दैट मींस कि जितना सरफेस एरिया होगा किसी, उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। इसलिए ओशियन, सीज, हाँ, इनमें क्या होता है? रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज सरफेस ओपन होती है और पार्टिकल सरफेस पे बहुत ज्यादा होते, तो एक साथ बल्क में इवापोरेट है। अब अगर हम यही चीज गिलास में करेंगे तो गिलास में भी इवापोरेशन होगा बेटा, बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल उतने ज्यादा नहीं है, थोड़े से। तो क्या बोलेंगे हम? बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। दैट मींस the surface area is increased, the rate of evaporation also increase. That means कि ये directly proportional, क्या है बेटा? Directly proportional. Rate of evaporation is directly proportional to the surface. Rate of evaporation is directly proportional to the surface area. इसका क्या मतलब होता है? जब surface area increase हो गया तो rate of evaporation भी increase हो गया। ये चीज हमने टेम्परेचर में भी सीख, जितना टेम्परेचर इंक्रीज उतना रेट ऑफ इवापोरेशन, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज लिक्विड का उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन भी। डन। एग्जांपल अगर इसी का सरफेस एरिया का ले लेते हैं, हमने काम किया, हमने कपड़ों को धोया। दो चीजें दो प्रैक्टिस किए हम। एक तो हमने कोई कपड़ा जो गीला है उसको हमने खोल दिया है, पूरे अच्छे तरीके से खोल दिया है, फिर जाके रखा है बाहर। और दूसरा जो है ये भी गीला ही है, सेम कपड़ा है, सेम शर्ट, इसको हमने किया है काम, इसको फोल्ड किया है और रखा है गीला ही अंदर। डन। तो मुझे बोलो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका एक्सपोज है? वेरी गुड, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज है उस शर्ट का जो हमने बाहर टांग, जिसका जो हमने पूरी खोल दी है फिर टांगा हमने रस्सी पे या दीवार पे, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो मुझे बोलो जल्दी से कौन सूख जाएगी? किस में जल्दी से इवापोरेशन? तो जल्दी से वो सूख जाएगी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। दैट मीन जो ओपन में शर्ट हमने डाली, जल्दी समझाइए मेरी बात। तो बेटा सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है इवापोरेशन में, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। तो 2 पॉइंट्स हो गए बेटा। तीसरा दैट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? अगर हमने ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर, सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या हो? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन दैट। अब ये कॉमन सेंस की बात, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है यानी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर में और वाटर नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी वाटर है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। वाटर तो इवापोरेट होगा बट बहुत टाइम लगेगा। अगर हमें इवापोरेशन फास्ट, तो क्या करना है? हमें ह्यूमिडिटी को कम कर, ये देख लो बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है उनको कम करना, और जितना एटमॉस्फेयर भूखा होगा, जितनी एम्प्टी स्पेस होगी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के लिए, उतना जल्दी इवापोरेट। ये देख लो, ये कोई सरफेस है एटमॉस्फेयर, इसमें वाटर वेपर्स इतने हैं, ये देख लो बेटा, इतने वाटर वेपर्स ऑलरेडी है। दैट मींस इसको बोलेंगे कि हम इसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे कोई लिक्विड जो है अगर उसको एवापोरेट करना होगा इसको बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत। अब दूसरी जगह एटमॉस्फेयर की कोई ऐसी जिसके अंदर वाटर वेपर्स बहुत कम है, क्या है बेटा? बहुत कम, लाइक दिस। तो यहाँ पे इवापोरेशन बहुत फास्ट हो, क्या होगी बेटा? बिकॉज स्पेस इज एम्प्टी, एम्प्टी स्पेस, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स की कमी है, ऑलरेडी एम्पल स्पेस है। दैट मींस यहाँ पे इवापोरेशन। इसका क्या? इसका मतलब है ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना पड़े, वी हैव टू डिक्रीज द ह्यूमिडिटी।
वी हैव टू डिक्रीज द ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाए। तो दैट मीन्स इनकी रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम लिखेंगे, हाँ, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। याद रख लेना, इसका क्या मतलब है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन कम हो, और अगर ह्यूमिडिटी कम है समझ आई मेरी बात? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एन इंक्रीज इन द विंड प्रेशर। ये देख लो बेटा, इंक्रीज इन द विंड प्रेशर, ये तो आप लोगों को समझ आ चुका हो। इंक्रीज इन विंड प्रेशर, इंक्रीज इन विंड प्रेशर का क्या मतलब, मीन्स कि एटमॉस्फेयर में विंड चल रहा है, और विंड से क्या होगा, अगर यहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा है, विंड से क्या होगा, विंड इन वाटर वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी। दैट मीन्स विंड से ह्यूमिडिटी पे असर पड़ेगा, और जब ये वाटर वेपर्स अपने साथ ले जाएगी तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर एम्प्टी रहेगा, स्पेस रहेगी, थोड़ी सी वाटर, थोड़ा सा ये वेपर्स रहेंगे, थोड़ी से ही वेपर्स रहेंगे एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स यहाँ पे इवापोरेशन के ज्यादा चांसेस है। तो हम क्या कहें, जो कि विंड है, विंड अपने साथ वेपर्स को ले जाता और एटमॉस्फेयर को फ्री कर, किसके लिए, इवापोरेशन, इवापोरेशन। तभी मैं बोल, अगर बाहर हवा अच्छी खासी चलती होगी और ऊपर से थोड़ी सी धूप भी होगी तो कपड़े जल्दी सूख, क्योंकि इवापोरेशन रेट बहुत ज्यादा। डन बेटा, तो पढ़ते हैं। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड and increases the rate of increase the rate of evaporation। तो क्या लिखेंगे हम रिलेशन में बेटा, रिलेशन में लिखेंगे with the increase in wind speed rate of evaporation increases। that means ये directly proportional है, rate of evaporation is directly proportional to the wind speed। विंड स्पीड होती है, evaporation फास्ट हो जाती है, क्योंकि वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं वो जल्दी से भाग। डन बेटा, तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है, इवापोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन से कूलिंग कैसी हो, देख लो इवापोरेशन से कैसी कूलिंग। मिसाल मैंने अभी बोल दी, ये मेरे पास एक जार है, इसके अंदर मैंने वाटर को रख दिया है, ये वाटर के पार्टिकल्स लिक्विड है, इसके पार्टिकल, और ये पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, ये सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करते या नहीं करते, और इन पार्टिकल्स के अंदर से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है बाय द हेल्प ऑफ कोलिजन, ये पार्टिकल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक वक्त ऐसे आता है पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं बेटा सरफेस। कहां पे पहुंच, सरफेस। ये देखो सरफेस पे पहुंच गए, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन पार्टिकल से इन्होंने एनर्जी ले ली है। डन बेटा, तो इससे क्या होता है, ये पार्टिकल्स भाग जाते हैं, हाँ, इनने यहाँ पे स्पेस एम्प्टी, तो ये इन पार्टिकल्स को भी इस एनर्जी को एकोमोडेट करना है, इस एनर्जी को एकोमोडेट करने, जो एनर्जी ये पार्टिकल्स अपने साथ ले गए, इन पार्टिकल्स को वो एनर्जी भी चाहिए ना। ये पार्टिकल्स क्या कम करते हैं, ये पार्टिकल्स सराउंडिंग से, ये पार्टिकल्स सराउंडिंग से वो एनर्जी गेन कर, क्या करते हैं बेटा, एनर्जी गेन करते हैं। जब ये पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं, दैट मीन्स कि ये एनर्जी इन पार्टिकल्स के अंदर आ गई, तो ये भी इवापोरेट, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा सराउंड कूल डाउन। एग्जांपल, अगर हम समर्स में हम ज्यादा करते हैं, हम अपने रूफ टॉप के ऊपर, मकान की छत के ऊपर, स्लैब के ऊपर क्या लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं दिन में। क्यों? बिकॉज वहां पे पानी से क्या होता है, पानी से ये होता है वहां पे इवापोरेशन। पानी से जब इवापोरेशन हो गई, दैट मीन्स कि इस स्लैब से, रूफ टॉप से हीट निकली, वो पार्टिकल्स में चली गई। जब पार्टिकल्स के अंदर हीट एनर्जी आ जाती है, वो इवापोरेट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये नेक्स्ट पार्टिकल जो है हमारे रूफ से हीट ले लेते हैं, सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारा रूफ टॉप जो मकान का छत जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है। दैट मीन्स हम क्लियरली बोल सकते हैं इवापोरेशन से कूलिंग होती है। इवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, कूलर में हम समर्स में पानी डाल, क्यों डाल, बिकॉज पानी से एक कूलिंग इफेक्ट क्या आ जाता है बेटा, एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है पानी से
उसके। आ जाओ इधर देखते हैं। इन एन ओपन कंटेनर द लिक्विड कंटिन्यूज टू एवापोरेट। ओपन कंटेनर में लिक्विड क्या होता है बेटा, इवापोरेट हो जाता है। ड्यूरिंग इवापोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स लॉस एनर्जी। पार्टिकल्स जो है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी लॉस कर देते हैं। हाँ, द पार्टिकल्स एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिप्लेस द एनर्जी दैट दे लॉस्ट। जो इन पार्टिकल्स ने एटमॉस्फेयर में जाके जो ये लॉस इन्होंने ये एनर्जी की है इस एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए ये पार्टिकल सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करते हैं, इस एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए। दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग कूल्स डाउन द सराउंडिंग एरियाज। इसी जो ये पार्टिकल्स फिर एनर्जी सराउंडिंग से ले रहे हैं, इनकी वजह से फिर सराउंडिंग से हीट अंदर चली जाती है पार्टिकल्स में, और इसकी वजह से यहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया होता है वो कूल डाउन हो जाता है, जिसकी एग्जांपल हमने जिक्र की है रूफ टॉप की। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे जिक्र किया है, दैट इज ये देख लो, आफ्टर अ हॉट डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द और द ग्राउंड्स, रूफ ऑफ द हाउस और द ग्राउंड्स के ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं समर्स में, या हमारे घर जो छत होते हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वाटर जो है इवापोरेट हो जाए और उससे एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। वाटर एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द हॉट सरफेसेस एंड इट इवापोरेट्स। इवापोरेशन से हीट बाहर चली जाती है और हमारा सरफेस जो है कूल डाउन हो जाता है। ड्यू टू इट्स हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर टेक्स अवे द लॉट ऑफ हीट वाटर जो है लॉट ऑफ हीट अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ इवापोरेशन के साथ हीट ले लेता है और हमारा सराउंडिंग कूल डाउन होता है। दिस कूल्स डाउन द सरफेस इफेक्टिवली, जिससे हमारा सरफेस जो है वो कूल डाउन हो जाता है। दैट वाज द इवापोरेशन एंड इट्स मेथड्स effects, and after that how evaporation cools down the surroundings. This was the thing, and at last one more thing, it is additional. This thing is difference between boiling and evaporation. Difference क्या है boiling में और evaporation में, क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे है बेटा, ये हम जिक्र करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, बॉइलिंग ऑकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर्स। ये हमें भी पता है, बॉइलिंग जो है इसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक प्रॉपर टेम्परेचर पे होता है जो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मगर इवापोरेशन जो है इसका कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता है। इवापोरेशन इस टेम्परेचर से बिलो देन द बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी भी टेम्परेचर में, ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, जो हमने अभी देखा। हाँ, बॉइलिंग जो होती है एक क्विक प्रोसेस होती है बेटा। क्या होती है बेटा? क्विक प्रोसेस होती है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट आ गया और वाटर जो है या और कोई लिक्विड जो है बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। मगर जो इवापोरेशन होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, मगर कुछ फैक्टर से जिनसे इवापोरेशन फास्ट हो जाती है, जो हमने अभी जिक्र किए हैं अपने टॉपिक्स पे। दैट इज कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से, इन चीजों से इवापोरेशन भी फास्ट होती। बट हाँ, नटशेल में अगर हम देखेंगे, बॉइलिंग से इवापोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। हाँ, बॉइलिंग जो है पूरे लिक्विड में, पूरा लिक्विड जब हम इसको हीट देते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, पूरा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। मगर इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। मैंने आप लोगों को बोला कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वही जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ताकि वो अपनी जगह रिप्लेस करते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं। दैट मींस टेक्स प्लेस एट द सरफेस ओनली इवापोरेशन, इसलिए सरफेस फिनोमेना होता है, सिर्फ सरफेस पे ही होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है बॉइलिंग में? बबल्स आर फॉर्मड इन द लिक्विड्स वेयर नो बबल्स आर फॉर्मड इन द इवापोरेशन। हम इवापोरेशन में कभी नहीं देखेंगे कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम लिक्विड को यानी वाटर को हीट देंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे लाएंगे, वहां पे हम नोटिस करते हैं कि वहां पे बबल फॉर्मेशन होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड द इवापोरेशन। नेक्स्ट इज दैट इज द टेम्परेचर। इसमें बॉइलिंग में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉइलिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बॉइलिंग में क्या रहता है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कब रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट? मिसाल, हमने एक लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया,
पहले पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया टेम्परेचर, बॉइल जो ही लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, अप टू उस पॉइंट तक, अप टू दैट वेरी पॉइंट जहां तक लिक्विड पूरा इवापोरेट हो जाए, तब तक टेम्परेचर सेम रहता है, 100 डिग्री पे ही रहता है। इन केस ऑफ वाटर 100 डिग्री पे ही रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दैट टेम्परेचर जो ये टेम्परेचर फ्रॉम ये जब लिक्विड जो है स्टार्ट होता है बॉयल होना, और अप टू दैट वेरी स्टेज जहां पे ये पूरा इवापोरेट हो जाता है, उस स्टेज में जो टेम्परेचर सेम रहता है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हिडन हीट होती है बेटा, इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं बॉइलिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मगर अगर हम इवापोरेशन में देखेंगे, टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? चेंज होता है। इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता है कि किस टेम्परेचर पे ये हो जाए। नेक्स्ट, बॉइलिंग में थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय एन एनर्जी सोर्स। किसी भी एनर्जी सोर्स से हम एनर्जी देते हैं, चाहे हम टेम्परेचर हीट देते हैं, जो किस में देना पड़ता है हमें? बॉइलिंग में। यहाँ पे कोई थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय द सराउंडिंग्स, यहां से जो थर्मल एनर्जी होती है सराउंडिंग से पार्टिकल्स खुद ये हीट ले लेते हैं। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल नहीं देना पड़ता है हमें, यहाँ पे थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। This was all about the difference between the boiling and evaporation. Boiling and evaporation में क्या फर्क है ये भी हमने देखा। हाँ, लेटेंट हीट भी हमने देखा। लेटेंट हीट दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो भी हमने ऑलरेडी जिक्र किया है। This was all about in this chapter. तो दैट मीन्स कि हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे केमिस्ट्री का टोटली कंप्लीट हो जाता है। हमारे सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके आ जाएंगे। तो होप करता हूं मैं कि आप लोगों ने ये जो ये सीरीज जो हम ला रहे हैं या सीरीज आप लोगों के लिए बना रहे हैं, इस सीरीज को आप इंशाल्लाह एंजॉय करके पढ़ोगे। तो हमारे साइड से ये था पहला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।